हॉकिंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अपसाइड डाउन जिंदा है और हमारे फेवरेट नर्ड्स एक आखिरी गेट क्रॉस कर रहे हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 2 सिर्फ एक कंटिन्यूशन नहीं, ये एक रेकनिंग है। ये सीजन चिल्लाता नहीं, धीरे धीरे डराता है और जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं एक ही फीलिंग चिपक जाती है कि कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई इंसान यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। मैक्सी गेट क्रॉस हुआ पर खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। वॉल्यूम 2 के एंड तक ग्रुप एक ह्यूज हर्डल क्रिएट कर लेता है मैक्सी गेट। हैवी मिलिट्री सिक्योरिटी, कैमरास, गार्ड सब कुछ पार करके पूरी पार्टी इंटैक्ट निकल आती है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा, बट स्ट्रेंजर थिंग्स कभी इतना सिंपल नहीं होता। एपिसोड 7 के एंड में 11 का फेस सब कुछ कह देता है। काली के साथ एक साइलेंट एक्सचेंज होता है बिना वर्ड्स के। काली का प्लान क्लियर है, अपसाइड डाउन के एक्सप्लोड होने पर वहीं रुक जाना और 11 शायद मान जाती है। यहीं से एक हैवी ड्रेड सेट हो जाता है। अगर प्लान सक्सेसफुल हो भी गया तो 11 का क्या? वेक्ना का फाइनल गेम। वर्ल्ड बचाना या कंट्रोल करना। एपिसोड 4 में हेनरी क्रेल फाइनली अपना असली प्लान रिवील करता है। उसका गोल हॉकिंस डिस्ट्रॉय करना नहीं है, बल्कि वर्ल्ड्स को फिक्स करना है। उसके हिसाब से दुनिया में एक अनस्टॉपेबल डार्कनेस फैल रही है और उस डार्कनेस को रोकने का एक ही तरीका है, पुरानी दुनिया को हटाकर नई दुनिया बनाना। इस प्लान के लिए उसे चाहिए 12 बच्चे, जिसे वो परफेक्ट वेजल्स बोलता है, क्योंकि बच्चे इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं और इमोशनली पावरफुल होते हैं। जैसे सीजन 1 में विल के दिमाग के थ्रू पावर एम्पलीफाई की थी, वैसे ही अब हॉली, डेरेक और बाकी किड्स को यूज करके वो अल्टीमेट स्पेल कास्ट करना चाहता है। अपने आप को विलन नहीं सेवियर मानता है। अपसाइड डाउन क्या है? Mother of God. जो हम सोचते थे वो गलत था। सारे सीजन तक हमें लगा अपसाइड डाउन एक अल्टरनेट डायमेंशन है, मॉन्स्टर्स का घर। पर एपिसोड 5 में डस्टिन एक बॉम्ब फोड़ देता है कि अपसाइड डाउन कोई वर्ल्ड ही नहीं है। अपसाइड डाउन एक वार्म होल है, एक ब्रिज जो टाइम और स्पेस के बीच बना हुआ है। ये ब्रिज अर्थ को एक और जगह से कनेक्ट करता है, द एबिस। मतलब डेमोगॉर्गन्स, माइंड फेयर सब इसी ब्रिज के थ्रू आए। अपसाइड डाउन सिर्फ रास्ता है, असली जगह कहीं और है। अब एबिस क्या है? अब ध्यान से समझना। एबिस ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवील है। एबिस एक प्योर अल्टरनेट डायमेंशन है। ये अपसाइड डाउन से ज्यादा पुराना, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा डेंजरस है। सीजन 4 में जब 11 ने रेनबो रूम में हेनरी को ब्लास्ट करके मार दिया था, तो वो असल में उसे एबिस में बैनिश कर रही थी। अगर डॉक्टर ब्रेनर 11 को सेंसरी टैंक द बाथ में हेनरी को ढूंढने पर फोर्स ना करता, तो 11 कभी एबिस से कनेक्ट नहीं होती और अपसाइड डाउन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपसाइड डाउन 11 और एबिस के कॉन्टेक्ट का साइड इफेक्ट है। एबिस वो जगह है जहां वेक्ना का असली बेस, और उसी वर्ल्ड को वो हॉकिंस के साथ मर्ज करना चाहता है। फ्लैश वॉल और एग्जॉटिक मैटर, पूरा सिस्टम किस पे चल रहा है? अपसाइड डाउन के अराउंड जो जाइंट फ्लैश वॉल है, पहले लगता था वो वेक्ना की डार्क मैजिक से पावर्ड है, पर ब्रेनर के जर्नल्स एक शॉकिंग ट्रूथ बताते हैं कि उस वॉल को एक चीज संभाल के रखे हुए है, एग्जॉटिक मैटर, एक जाइंट फ्लोटिंग स्पेयर, एक सिंगल एनर्जी सोर्स। अगर वो स्पेयर खत्म तो वार्म होल कोलैप्स, अपसाइड डाउन इरेज और जो भी अंदर है सब गॉन, और फ्लैश वॉल के उस पार कुछ नहीं, सिर्फ वॉइड, सिर्फ डेथ। फिर अपसाइड डाउन पूरा खत्म क्यों नहीं हुआ? नैन्सी जब स्पेयर पर शूट करती है, एक मैसिव रिएक्शन होता है। हॉकिंस लैब मेल्ट होने लगता है, ग्रे स्लज बन जाता है, चीजें वॉइड में खिंच जाती हैं। वहीं 11 फोर्स विल्ड बना के सबको बचा लेती है। एग्जॉटिक मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होता, सिर्फ डिस्टर्ब होता है। इसीलिए अपसाइड डाउन अनस्टेबल हो जाता है पर जिंदा रहता है। ऑपरेशन बिनस्टॉक, सबसे पागल प्लान एवर। मिशन सिंपल नहीं है। 2000 फीट ऊपर जाना, एब्स तक पहुंचना, बच्चों को बचाना, वेक्ना को मारना वर्ल्ड्स मर्ज होने से पहले। स्टीव का आइडिया सब कुछ बदल देता है। ऑपरेशन बिनस्टॉक प्लान। वर्ल्ड्स को थोड़ा मर्ज होने दो। जब स्क्वैक रेडियो टावर रिफ्ट के थ्रू बाहर आए, 11 उस मोमेंट का यूज करके वेक्ना के दिमाग में घुसे। नैन्सी बात का आइडिया देती है, मैक्स गाइड बनती है, काली 11 के साथ जाती है और डस्टिन फाइनल मूव प्लान करता है। एग्जॉटिक मैटर के पास बॉम्ब, ब्रिज गया इक्वल सब गया। काली, डॉक्टर के और 11 का सेक्रीफाइस। काली रिवील करती है कि मिलिट्री ने उसे एक्सपेरिमेंट बना दिया। डॉक्टर के 11 के ब्लड से नए पावर्ड किड्स बनाना चाहती है। काली का लॉजिक डार्क है पर गलत नहीं। अगर 11 जिंदा रही तो मिलिट्री उसे फिर से ढूंढ लेगी, फिर नए गेट्स, फिर नए मॉन्स्टर, और इस साइकिल को तोड़ने का बस एक ही तरीका है, 11 और काली का अपसाइड डाउन के साथ ही वैनिश हो जाना। मैक्स और हॉली,
कैमजॉट्स में मैक्स और हॉली हेनरी के बचपन के सबसे ट्रॉमेटिक मेमोरी तक पहुंचते हैं, जहां एक साइंटिस्ट यंग हेनरी को शूट करता है। केट बुश का गाना मैक्स को गाइड करता है और मैक्स हॉली को सिखाती है कि सिर्फ म्यूजिक ही रास्ता नहीं होता, रियल वर्ल्ड से कनेक्शन चाहिए। So you see, Holly the heroic is not just a toy. She's you, Holly. और इसके बाद मैक्स वापस आ जाती है और वो सीन सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा मुझे। 2 साल के कोमा के बाद मैक्स की आंखें खुलती हैं, ल्यूकस वहीं होता है, कोई लंबे डायलॉग्स नहीं, फिर भी आंखें नम हो जाती हैं। नैन्सी और जॉनथन, सच बोलने के बाद आखिर क्या बचता है दोनों के बीच? ग्रे स्लज के बीच ट्रैप्ड होते हुए दोनों एक दूसरे के साथ फाइनली ऑनेस्ट हो जाते हैं। जॉनथन नैन्सी को एंगेजमेंट रिंग भी दे देता है, रिंग हाथ में आती है और चली भी जाती है। वो दोनों तो बच जाते हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप नहीं बचने वाला। विल का सच, सबसे पावरफुल मोमेंट मुझे पूरे सीजन का ये लगा। वेक्ना विल के दिमाग का यूज करता है और विल समझ जाता है कि जीतने के लिए अपना सच उसे बोलना पड़ेगा। वो अपनी आइडेंटिटी सबके सामने एक्सेप्ट करता है, जिसका रिस्पॉन्स ये होता है कि उसे अपनी फैमिली और पूरे ग्रुप से एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है और विल पहली बार फियरलेस लगता है। और अब जो विल का मेन डर था वो निकल गया, तो उसका वेक्ना के साथ सामना करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि विल के लिए सीन को शूट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। उसने कम से कम 12 घंटे से इमोशनल मोनोलॉग को शूट करने में लगाए और फिर से 12 घंटे इसके रीशूट में लगाए। मतलब पूरे 24 घंटे इस सीन के शूट में लग गए और ये सीन उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। शायद यही रीजन था कि ये हमें स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल लगा। Wait, I think you need to hear this too. Everyone does. सो एंड में मैं बस इतना ही कहूंगी कि अब सब कुछ फिनाले पे है। मेन क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में वो ये है कि क्या सच में 11 काली की बातों में आकर खुद को सेक्रीफाइस कर देगी? क्योंकि कहीं ना कहीं काली की बात भी सही है कि ये लोग हमें फिर ढूंढ लेंगे और फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, या फिर 11 कुछ और रास्ता निकालेगी। ये सब तो खैर अब न्यू ईयर पर ही पता चलेगा। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं फिनाले को लेकर? क्या आपको लगता है कि 11 अपने सपनों की दुनिया को जी पाएगी या फिर खुद को सेक्रीफाइस कर देगी? अपने POV कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।